अली मोहम्मद खान साहब प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट के करीब अभी डिस्कशन हुई है कैबिनेट डिवीज़न की कट मोशंस पे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपोजिशन मेंबरान का जिन्होंने इस पे अपने कट मोशंस मूव किए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा जनाब आली, जनाब स्पीकर साहब, आप माशाल्लाह एक वास्ट एक्सपीरियंस लेके आए हैं। आप ख़ुद पॉलिटिकल वर्कर हैं और पख्तूनख्वा की असम्बली को एक बेहतरीन तरीके से चला के आए हैं और आपको भी पार्लिमानी रवायात का पता है। थोड़ा बहुत हम भी सीख गए हैं। ज़ाहिर है शुरू में हम नए थे, 7वां साल है मेरा। मैं ये समझता हूँ कि जब कभी इस ऑनरेबल ऐवान में कोई भी शख्स गुफ्तगू कर रहा होता है, जब आप उसको फ्लोर देते हैं, चाहे वो इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, जब कोई दूसरा मेंबर उस पर शाउट करता है, वो उस पर नहीं, वो अपने आप पे शाउट कर रहा होता है। दूसरी बात यह है, ये मैं दोनों तरफ के लिए कह रहा हूँ, दूसरी बात यह है, आई ऑनेस्टली बिलीव इट बाय गॉड, आई एम टेलिंग यू दिस, कि ये जो 2 कुर्सियाँ बड़ी ऑनरेबल हैं, क्योंकि दोनों, एक अपोजिशन लीडर दूसरा पीएम, लेकिन अगर पीएम बोल रहा है या अपोजिशन लीडर बोल रहा है तो वी आर ऑल इक्वल्स। द क्वेश्चन इज ही और ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। वो जो आखिर बेंच पे खड़ा होता है उसका भी उतना ही हक है कि उसको खामोशी से सुना जाए, क्योंकि वो भी वोट लेके आया है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने यहाँ पे आपके सवालात आए हैं कोई भी अनएड्रेस्ड नहीं जाएगा। मैं शुरू करता हूँ एहसन इकबाल साहब का। उन्होंने पॉलिटिकल कम टेक्निकल 1-2 पॉइंट्स भी रेज़ किए, लेकिन जाहिर है चूँकि पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्हें पॉलिटिकल स्पीच करनी थी। नो होल्ड्स बार्ड, वी कांट आर्ग्यू ऑन दैट। लेकिन उन्होंने शुरू में नमाज से पहले भी बात की, जब दोबारा स्टार्ट किया फिर वही बात की, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, और ये झूठ के हमारी जो है हुकूमत झूठ पे खुदा न खास्ता चल रही है, तो वो फिर बहस जनाब आली बड़ी लंबी चली जाएगी। मैं कैबिनेट पे ही अपने आप को महदूद रखता हूँ। लेकिन अगर पॉइंट बाय पॉइंट वो बताते कि किस चीज़ में हमने झूठ बोला, कौन सी पॉलिसी, ख़ास कर उनका एक पॉइंट पे बड़ा जोर था कि हमारी हुकूमत का और जनाब वज़ीर आज़म साहब की कोई डायरेक्शन नहीं है, या हमारी कोरोना पे कोई पॉलिसी नहीं थी, कोविड पे या एग्रीकल्चर पे या पॉवर्टी एलिविएशन पे। वो सारे पॉइंट्स मेरे पास नोट नहीं कि मेरिट की बात उन्होंने की कि मेरिट पे बिलीव नहीं करते और मेरिट को उन्होंने फॉलो नहीं किया। इससे बड़ा मेरिट क्या होगा? जो अभी भी इंक्वायरी की बात ऑनरेबल मेंबर साहबा डॉक्टर साहबा ने भी की है, तो मैं यानी कि अकाउंटेबिलिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, हमारे काम में सुकम होंगे, जो आपका हक है, आप हमें ख्वाजा साहब बिल्कुल आप रेज करें, आप यहाँ से जो है रांझा साहब ने रेज किए हैं, बट कैन यू टेल मी, कैन यू कोट मी अ सिंगल एग्जाम्पल? मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, ही हैज been the Prime Minister of Pakistan 3 times. People's Party has ruled this country 4 times. Can they quote a single example, एक छोटी सी एग्जाम्पल के उन्होंने अपनी जमात के किसी छोटे से वर्कर के खिलाफ भी कोई ऐसी इंक्वायरी कॉल की हो? The moment the thing came flare up, the moment the sugar crisis flare up, I remember कि वहीं कैबिनेट में जो है इमरान खान साहब ने इस बात का फैसला किया, nobody will be spared। और उसका देखें, जब सवाल तो तब होता जब हम किसी को छुपाते या किसी को टारगेट करते। इमीडिएटली इंक्वायरी कॉल की। मुझे याद है FIA के हजरात वो डिमांड कर रहे थे हमें ज्यादा टाइम दें। माय कैबिनेट कोलीग्स विल बेयर मी आउट, दे विल एग्री विद मी कि वो डिमांड के ज्यादा टाइम दे। खान साहब कह रहे नहीं, 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 40-45 दिनों के अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हुई। उसके बाद हमने उसको फोरेंसिक के लिए भेज दिया, वो भी पब्लिक हुई और उसको तमाम कंसर्न क्वार्टर्स के लिए भेज दिया गया है। नोबडी विल बी स्पेयर्ड। क्या कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं उसमें सुकम है? आप हमें बताएं। लेकिन आप जो काम नहीं कर सके और हमने कर दिया, तो आई थिंक वी शुड एटलीस्ट गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। जिस चीज पे मैं समझता हूं कि इनको बहुत गलती कर गए उस पर क्रिटिसाइज करके, वो है एहसास प्रोग्राम, वो पॉवर्टी एलिवेशन डिवीजन जो कैबिनेट डिवीजन के नीचे आती है। यहां पे मैं समझता हूं रिसर्च बेस्ड बातें हो तो ज्यादा बेहतर है। पूरा पाकिस्तान हमें सुनता है। होना ये चाहिए कि ये जब पार्लियामेंट बोले तो पाकिस्तान खामोश होकर सुने, क्योंकि होना ये चाहिए कि पूरे पाकिस्तान का मगज यहां पे मौजूद हो, बेहतरीन दिमाग यहां पे मौजूद हो। हाँ, हमारी कमजोरी हमें बताएं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं ये जो कोविड है पूरी दुनिया में आया? पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसे ममालिक बड़े कम है जहां 22-24 करोड़ की आबादी है। जनाब स्पीकर साहब, किसी एक मुल्क की एग्जाम्पल आप हमें बता सकते हैं जहां 1,40,00,000 फैमिलीज को इतनी खामोशी और इतनी एहतियात और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो फंड्स गए कि आपसे ज्यादा हमारे मेंबरान जो हैं, बाज हमारे दोस्त जो हैं, वो शिकायत करते हैं कि आपने हमें इन्वॉल्व नहीं किया।
जो उनका किसी हद तक शायद सही हो, लेकिन कोई पॉलिटिकल उसमें इंटरफेरेंस इमरान खान साहब ने अलाउ नहीं की। और 1,40,00,000 फैमिली, जो 10 करोड़ से ज्यादा अफराद बनते हैं जनाब स्पीकर साहब, 12-12 हजार रुपए उनके घरों तक पहुंचा दिए गए। ये अगर ना पहुंचता आज हमारा हिंदुस्तान की तरह हाल होता जो हिंदुस्तान में जनाब स्पीकर साहब हुआ है। आई थिंक वी शुड गिव द क्रेडिट। जनाब अली, जॉबलेसनेस की बात हुई है और मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन दिस इज वर्ल्ड वाइड क्राइसिस। लोगों के जॉब्स गए हैं। यही तो वो बात है जो इमरान खान साहब आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम फुल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, अमेरिका और यूके नहीं सहार सका, जापान नहीं सहार सका। बड़े बड़े मुल्क जो हमारे जो उनके एक सिटी का बजट जो हमारे पूरे मुल्क से के बजट से 2-3 गुना ज्यादा है, वो नहीं फुल लॉकडाउन को सहार सके। आज आप हिंदुस्तान की हालत देख लें, जिस तरीके से आज उनकी हालत हुई है कि उन्होंने फुल लॉकडाउन की तरफ गए, कोई उन्होंने जो है उसका कोई इंतजाम नहीं किया। कल इमरान खान साहब ने, जनाब स्पीकर साहब, इस बात को टच किया। अगर हमारे मौजूद जो मेंबरान हैं उनको इफ दे कैन रिकॉल दो, तो खान साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती होती, अगर हम अफोर्ड कर सकते होते, तो बेस्ट वे आउट वाज दिस कि आप फुल लॉकडाउन की तरफ जाने के हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह के करम से ये क्राइसिस हुआ है। लेकिन कोई एग्जाम्पल इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी नहीं है कि नौकरी जाने की वजह से या रोजगार या दिहाड़ी जाने की वजह से जो है वहां पे, चूंकि पीछे से हुकूमत ने आपको बैकअप सपोर्ट दी है, तो हालात बहुत तक नॉर्मल जो है वो रहे हैं। यहां पे डायरेक्शन की बात एहसन इकबाल साहब ने की है, वो इस वक्त तशरीफ ले जा चुके हैं। आई कैन बेट ऑन दिस, आई कैन चैलेंज हिम ऑन दिस कि एक आदमी अगर इस मुल्क में क्लियर था कि हमने क्या करना है, उस आदमी का नाम है इमरान खान, वजीर आजम पाकिस्तान। पहले दिन से वो शरीफ आदमी आपको ये कह रहा है कि जनाब अली गरीब मुल्क है, 22 करोड़ का मुल्क है, इसको पूरा बंद नहीं कर सकते। आप जो मुल्क हमें विरसे में छोड़ के गए हैं, आप छोड़ के क्या गए हैं? 5 साल की आपकी हुकूमत जनाब एहसन इकबाल साहब गई है, आपकी एक्सपोर्ट हमें बताएं। एक पॉइंट बड़ी है यानी कि चलो आई एक्सेप्ट कि जो मियां साहब कहते थे एशियन टाइगर बनाएंगे, एशियन टाइगर बना दिया ना। ये कैसा एशियन टाइगर है जो ना चल सकता है, जिसके ना मुंह से आवाज निकलती है, जो ना आगे बढ़ सकता है, ना गुर्रा सकता है? ये कैसा एशियन टाइगर आप बना के गए कि हमारी एक्सपोर्ट 1% आप ऑन द एवरेज 5 साल की नहीं बढ़ा के गए। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कल यहीं पे वज़ीर आज़म साहब ने खड़े होकर बात की कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज द पैरामीटर जो आपको गाइड करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है $20 अरब से $3 अरब पे लेके गए। ये 6,000 से 30,000 तक कर्जे तो आप लेके गए। तो अगर आप एक मजबूत, आखिरी बात इस पॉइंट पे, तगड़ी इकोनॉमी छोड़ के जाते तो इमरान खान साहब भी फुल लॉकडाउन कर देते, लेकिन नहीं किया इसलिए कि उनको एहसास है गरीब का। अब पॉवर्टी एलिवेशन पे और भी मेंबरान ने इस पे क्रिटिसाइज किया है। क्या इसमें कबाहत है कि गरीब आदमी जो वहाँ ट्राइबल एरिया से, फाटा से, एक्स फाटा से, वो वजीरिस्तान से, वो तुरबत से, वहाँ गिलगित से, वो इस्लामाबाद या कराची आके मजदूरी के लिए आया, रात को खुले छत के नीचे सो रहा है, उसको अगर वहाँ पे एक रहने के लिए छत दे दी इमरान खान साहब ने तो क्या जुर्म कर दिया? अगर रात को खाने के लिए, दिन को मजदूरी नहीं मिली उस गरीब को, अगर शाम को खाने के लिए उसने एक वक्त की रोटी का इंतजाम इमरान खान साहब ने कर दिया तो क्या जुर्म कर दिया? एग्रीकल्चर पे एहसन इकबाल साहब ने उसको भी टच किया। स्पीकर साहब, सामने एक तारीफ अच्छी नहीं होती, लेकिन आई वुड लाइक टू गिव यू क्रेडिट। एग्रीकल्चर पे आप हमेशा, और आपने जो कमेटी भी बनाई है, दैट इज डूइंग गुड। मैं ये समझता हूँ कि हमने पाकिस्तान के किसान के साथ एहसन इकबाल साहब जुल्म किया है। 18वीं तरमीम के जहाँ फ़वाइद हैं, 18वीं तरमीम के कुछ नुकसानात भी आए। उनमें से एक ये भी है, एंड आई कैन चैलेंज एनीवन ऑन दिस कि आप मेरे साथ इस पे बात करें। 2011-12 के बाद जब से 18वीं तरमीम जनाब स्पीकर साहब आई है, 65% मुल्क, 70% मुल्क जरी है। आपकी 60% के करीब स्पेंडिंग रियासत है पाकिस्तान की, सिर्फ मरकज की नहीं, पूरी रियासत सूबों की, मरकज की मिला के 18वीं तरमीम के बाद कोई कहता है तुम्हारा काम है, कोई कहता है तुम्हारा काम है। वो मुल्क जो 65% ज़राअत पे मबनी है, आपने 60% उस पर इन्वेस्टमेंट कम की है। कसूर किसका है? मिनिस्टर्स की बात उन्होंने की, नैब की बात की उन्होंने। आई थॉट ही वाज सपोज्ड टू बी टॉकिंग ऑन कैबिनेट डिवीजन। ठीक है, उनका राइट है, अपने आप को डिफेंड करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि दिस फ्लोर इज नॉट फॉर फाइटिंग पर्सनल बैटल्स।
यहीं पे खड़े हो कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बात की, जनाब स्पीकर साहब, ये प्लीज नोट दिस पॉइंट. I want the media of Pakistan, electronic and print media, to take this out. For me, that was the most important point in his speech, apart from talking about Riyasat-e-Medina. उसके साथ ये बहुत अहम था, उन्होंने कहा मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है. हसन इकबाल साहब, कल इमरान खान साहब ने यहाँ पे बात की है, मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा हूँ तो मुझ पे लाजिम है कि जो इसने इस मुल्क में जिसने मिस अप्रोप्रिएशन की है, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने उससे पूछा कि नहीं. तो नैब तो आप लोगों ने बनाया, नैब का लॉ तो आप लोगों ने बनाया, नैब का चेयरमैन तो आप लोगों ने अपॉइंट किया. व्हाई इज इमरान खान एंड व्हाई इज तहरीक इंसाफ रिस्पांसिबल फॉर दैट? जब आप लोगों की हुकूमत थी, व्हाई डोंट यू रिजॉल्व ऑल दीज मैटर्स? और 2 साल से हम बैठे हुए हैं, क्या सिर्फ हमारा कसूर है कि नैब लॉ में हम आगे नहीं गए? बजट एलोकेशंस की बात की, SDGs की बात की. मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम है पाकिस्तान के अवाम के लिए. आपके दौर से MDGs की सूरत में चलता रहा, पाकिस्तान के अवाम को थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा हो रहा है. बहुत होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए. फंड ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह सबको मिलेंगे. टूरिज़म पे उन्होंने बात की है. टूरिज़म इज़ द थिंग विच कैन टेक पाकिस्तान. ये पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकता है. पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जनाब स्पीकर साहब जिन्होंने टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा जो है, अगर हम उस पर इन्वेस्ट करें, उस पर फोकस करें, तो ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़, ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा गलियात, ये हमारे हुंजा साइड, ये सारे जो हैं दुनिया के स्विट्ज़रलैंड लोग भूल जाएं. और इस पर शायद हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को पता ना हो, लेकिन हमारी सूबाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बड़ा काम किया पिछले 5 साल जब आप स्पीकर थे. खटक साहब वज़ीर आला थे, और अभी भी वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर है टूरिज़म डिवॉल्व सब्जेक्ट है, और आप ख़ुद अपनी बात की नफ़ी करते हैं. एक तरफ कहते हैं सूबों को मजबूत करें, जब हम कहते हैं कि डिवॉल्व सब्जेक्ट है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को क्या है, हम उसको मजबूत कर रहे हैं, सूबों को टूरिज़म दे के उसको मजबूत कर रहे हैं. तो उसके बाद फिर आपकी तरफ से पॉइंट आता है कि मरकज़ में फ़ंड नहीं दे रहे. हालांकि मरकज़ में भी इस पे भी एक पॉलिसी बन रही है कि दुनिया की सतह पे, मरकज़ की सतह से, फेडरल गवर्नमेंट की सतह से टूरिज़म को उठाया जाता है, लेकिन हमने सूबों को इसमें मजबूत किया है. आपको तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए. आप खुद सूबों के हकूक़ के सबसे बड़े दाई हैं. शुगर माफिया की बात उन्होंने भी की और मैडम डॉक्टर साहिबा ने भी की है. उस पर बात कर चुका हूँ, मैं नहीं समझता उस पर ज़्यादा बात की ज़रूरत है. वक्त साबित करेगा कि क्या इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने किसी को बचाया. क्या इमरान खान साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने लोगों को जो है रात की तारीकी में जहाज़ों में बैठा के बाहर भिजवाया? क्या इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को जो है मुल्क से बाहर निकलने का मौका दिया? क्या इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने अपने जो उनके घर के बच्चे हैं, लोग हैं, उनको जो है बावजूद इसके कि वो अदालतों में मतलूब थे, उनको बाहर निकलने के मौके दिए? या उन्होंने इंसाफ का, एहतिसाब का की इब्तिदा अपनी जमात अपने घर से की? ये वो आदमी है पाकिस्तान का. बिल्कुल किसी की बेजा तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जवाब दे इसलिए हूँ कि मैं इस वक्त 2 साल से 21 महीनों से इस मुल्क का वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर हूँ. मेरे सामने शफकत महमूद भाई बैठे हैं, वहाँ हमाद बैठा हुआ है. दे आर रिस्पॉन्सिबल. वाई? बिकॉज दे आर एंजॉइंग पब्लिक ऑफिस. Imran Khan did not enjoy a public office for a single day during his cricketing career. दुनिया भर से वो पैसा ला के इधर लाता रहा. यहीं से इमरान खान साहब के उस अस्पताल पे क्या टैक्स नहीं होते रहे? क्या उस अस्पताल को जो है उसको डैमेज करने की कोशिश नहीं की गई? उसमें तो गरीब आदमी के बच्चों के कैंसर का इलाज होता है. लेकिन उन्होंने अपने उस कमाई का भी हिसाब दिया जो उन्होंने बाहर कमा के 18 साल पाकिस्तान से बाहर कमा के इधर लेके आए. अगर उन्होंने 10 महीने सुप्रीम कोर्ट में अपना एहतसाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन की सर्टिफिकेशन, जो शायद पाकिस्तानी अवाम को जरूरत नहीं थी लेकिन आपको शायद जरूरत थी, आपके लिए उन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेके आए. अगर वो 10 महीने का हिसाब दे सकते हैं पूरी जिंदगी का, आप क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों शिकायत करते हैं? इसके बाद 2-3 पॉइंट्स वाइंड अप करें प्लीज. जी, कुछ रेपिटेशन भी आई हैं हमारे ऑनरेबल मेंबरान की. शाहिद रहमानी साहिबा ने स्पीच की है, हमारी बहन हैं, पिछले टर्म में भी हमारी कोलीग थी. उनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ. आज वो स्पीच के दौरान रोई हैं, तो हमें भी उसका एहसास है. मैं समझता हूँ कि उनको वी ऑल फेल्ट फॉर हर. लेकिन उन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए हैं, देखें, उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स की बात की है, खर्चे की बात की है, तो कल तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद वो आपको बता दिया
कि जरदारी साहब जब बाहर तशरीफ़ ले जाते थे, या मियाँ साहब जब तशरीफ़ ले जाते थे, या गिलानी साहब या शाहिद साहब खकान साहब जब जाते थे, हमारा तो उनसे 4-4 गुना 5-5 गुना कम खर्चा है वज़ीर आज़म का। यही तो हम गिला करते थे ना माजी में कि हमारा वज़ीर आज़म जो है या कोई भी, वाई वी ओनली रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू पीएम, कोई भी सरकारी अफसर हो, कोई भी वजीर हो, जैसे ही उसको ओहदा मिलता है समझता है पता नहीं मैं कोई बादशाह बन गया हूँ। तो अगर उसका खर्चा कम हो गया है तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के खर्चों की बात हुई, पीएम ऑफिस के खर्चों की बात हुई, फैक्ट्स फिगर्स साबित करते हैं कि हमने अपने खर्चे घटाए हैं। कौमी असम्बली अपना खर्चा घटाया है, सदर मुमलिकत प्रेसिडेंट हाउस ने अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट अपना खर्चा घटाया है, पीएम सेक्रेटेरिएट ने खर्चा घटाया है। और चूंकि मैं कैबिनेट डिवीजन को डील करता हूं, मैं ये भी बता दूं कि ये जो 50% हमने वहां पे जो अफराद काम करते थे कम किया, किसी को नौकरी उनको फिर बाकी डिवीजन में खपाया है, लेकिन पीएम ऑफिस में हमने 500 से 250 के करीब बंदा कम किया है, क्योंकि वो कोई बादशाह का घर तो नहीं है, वो तो इस मुल्क के खादिम की रिहाइश गाह होनी थी। और इमरान खान साहब तो रहते ही उधर नहीं है, खर्चा ही अपना खुद उठाते हैं। तो ये सवाल बड़ा ही मुझे अजीब लगा। BISP की बात की, इसको भी शॉर्टली मैं टच कर देता हूं। आपके लिए खुशी की बात होगी कि BISP का जो आपके ज़माने में 100 अरब से कम का होता था, अब एहसास प्रोग्राम में हमने और उसमें चीज़ें लेके आए, 200 अरब से बढ़ा दिया हमने। ये तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। NFC पे हमाद अजहर साहब ने सेनेट में भी बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दी है। जनाब स्पीकर साहब, कल यहाँ भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि आप लोग सेनेट में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमाद साहब ने बड़ा इसको एलाबोरेटली डिस्कस किया कि हमारे, और इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है जनाब स्पीकर साहब, कि हमारे ऑनरेबल मेंबरान बलोचिस्तान से जो आते हैं या जो अर्स्टवाइल फाटा से जो बात करते हैं, खासकर बलोचिस्तान से, वो ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने खुदा न खास्ता जो है वो बलोचिस्तान के कोई फंड NFC में घटा दिए हैं। वो खुदा का वास्ता है, प्लीज़ किसी को मिसगाइड ना करें। बलोचिस्तान के फंड हमने घटाए नहीं, हमने तो बढ़ाए हैं। हमाद अजहर साहब इज ऑन रिकॉर्ड, अभी वो फाइनेंस पे वाइंड अप करेंगे, फिर आपको दोबारा वो फिगर्स बता देंगे। सो व्हाई आर वी मिसकोटिंग पीपल? किसी का हम घटा सकते ही नहीं है। सिंध का जो हिस्सा है वो, उसको हम अगर चाहें भी तो नहीं घटा सकते, हमने किया ही नहीं है, तो क्यों वो बात करते हैं जो हुई नहीं है। ये एडवाइजर्स की और उनकी नेशनैलिटी की बात हुई है, यहाँ रांझा साहब ने भी रेस किया, इमरान खान साहब ने उनको डायरेक्शन दी है। तकरीबन बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने जो है, ऑनरेबल कोलीग्स ने वहाँ पे अपनी नेशनैलिटीज़ और जो भी उनके असासे हैं, कुछ ने तो जैसे अमीन असलम भाई हैं, वो तो हल्के की सियासत भी करते हैं, वो तो पहले से ही वो डिक्लेयर कर चुके हैं, वो दे चुके हैं, बाकी भी तकरीबन सब दे चुके हैं। अगर चाहते हैं जैसे ही सारा वो कंप्लीट होता है इस ऐवान के साथ, हम इंशाल्लाह उसको जो है जनाब आली शेयर कर लेंगे। हाँ, मैं इस बात से रांझा साहब की एग्री करता हूँ, क्योंकि प्रेम्बल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो उसको उनके थ्रू एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो मुल्क में चलेगी, मुल्क चलेगा इलेक्टेड लोगों के हाथों। आइडियल यही है। आपके दौर में भी जो है कुछ नॉन इलेक्टेड लोग एडवाइजर्स की शक्ल में आते रहे, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ों में आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे फाइनेंस है उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, आपको टेक्सटाइल में ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में आपको एसेट रिकवरी के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड वकला हजरात की ज़रूरत पड़ती है। वो खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो उनको लिया है। लेकिन अगर आपकी उसके हवाले से कोई भी आपकी रिजर्वेशन होती है, इंशाल्लाह उसको एड्रेस किया जाएगा। कोई लीगैलिटी जो है वह नहीं होने दी जाएगी। अगर इमरान खान साहब खुद अपने कोई, देखिए मुझे स्पीकर साहब, ये बड़ी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, सारे मेरे कैबिनेट कुलीग्स इस बात के गवाह हैं। ये मुल्क का वाहिद वज़ीर आज़म, मुझे नहीं पता ख्वाजा साहब, आसिफ साहब इधर मौजूद हैं, ये कैबिनेट्स में रहे हैं, क्या मियाँ साहब ने कभी ऐसी बात अपनी कैबिना में की होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट बीन पार्ट ऑफ दैट और ना आई एम प्रीवी टू दोज डिस्कशंस। बट अपनी हद तक मैं बता सकता हूँ कि हमारी हुकूमत में पहले महीने में इमरान खान साहब की काबीना, जब मैं उसमें शामिल हुआ, मुझे याद है उन्होंने काबीना के मेंबर्स को सामने बिठा के एक बात की। उन्होंने कहा मैं इधर कोई सियासत वगैरह अपनी ज़ात के लिए करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूँ, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी करप्ट आदमी को अपनी काबीना में नहीं छोड़ूंगा। एंड ही स्टेज ट्रू टू हिज वर्ड। थैंक यू अली मोहम्मद खान साहब, प्लीज वाइंड अप। आखिरी जी, ये डॉक्टर नफीसा शाह साहब के एक पॉइंट का तो मैं, जो उन्होंने शुगर पे उन्होंने बात की, उसका तो मैं मेरे ख्याल में जवाब दे चुका हूँ। आई एग्री विद हर कि ऑफ कोर्स दिस इज़ नर्व सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें बिल्कुल कोई वो नहीं है। जो कोरोना पे उन्होंने बात की कि लास्ट मीटिंग में कि आफ्टर सेशन जो है वो कोई पॉइंट आपने कोरोना पे रेस किया था, सॉरी अब प्रॉपर मेरे पास वो नहीं है, लेकिन आपने कोई इसमें इशू रेस किया था, अगर आप दोबारा उसको रेस करना चाहती हैं। कम्युनिकेशन डिसीजंस के लैंग्वेज से जो मैं समझता हूँ वो दोनों हाथों से ताली बजती है,
तो ठीक है, हमारी कोई गलती होगी, लेकिन अगर उस तरफ से भी एहतियात हो। और मैं समझता हूँ इस बजट सेशन में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। जिस तरह कल वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की है, पूरा ऐवान ने सुना है, इसी तरह जब आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मैं समझता हूँ ओवर एंड अबव काफ़ी अच्छा उसमें जो है वो रहा है। डिसीजन मेकिंग वो कहती हैं कि कौन करता है, तो मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म साहब करते हैं। अगर आपको कोई मालूम हो तो मैं बता दें। एविएशन के हवाले से मैं बात करूँगा, काफ़ी तफसील से बात की है। देखें, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा जनाब स्पीकर साहब। सारी इंक्वायरी रिपोर्ट एज पर कमिटमेंट जनाब गुलाम सरवर खान साहब यहाँ लेके आए, और परसों तरसों उन्होंने यहाँ पे जिस तरह उन्होंने वादा किया था उसी दिन आए, और उसके अगले दिन उन्होंने प्रेजेंट की है, और ये भी कमिटमेंट की है कि इसकी डिटेल इंक्वायरी साल बाद वो भी जाके इधर पब्लिश करेंगे, उसके यहाँ पे ऐवान का हिस्सा बनाएंगे। और उस आई डोंट नो स्पीकर साहब कि आप उस वक्त चेयर पे थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने कमिट किया है इस हाउस के साथ। उन्होंने कहा है कि अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई सुकम है तो आप इसको कमेटी में भेज दें। कमेटी में भी ही इज़ रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। तो आई वुड रेकमेंड हियर कि जो उन्होंने इस एक्सीडेंट की बात की है, इसको कमेटी में भेज दें कि जो वहाँ क्वेरीज होंगे वो आंसर हो जाएंगे। और आखिरी बात उन्होंने ये फर्नेस ऑयल की और जनाब अली पेट्रोल वगैरह की कर दी। तो उसकी जनाब अली वजह यह है, इस बात पे तो सब एग्री है ना कि इस मुल्क में माफियाज रहे हैं। अगर माफियाज ना होते तो ये मुल्क 70 साल बाद 30,000 के कर्जों तले इमरान खान के हाथ ना दिया जाता, ये मुल्क तबाह हाल सूरत में ना मिलता। जिस करप्ट माफिया पे जिस जगह पे इमरान खान साहब ने हाथ डाला है, इस हुकूमत ने हाथ डाली है, वहां से चीखें निकली हैं। चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, चाहे वो हॉस्पिटल ड्रग्स माफिया हो, जहां भी वो हाथ डालते हैं, किसी चीज को रिफॉर्म करते हैं, ये तो मैं समझता हूं कि आपको उनके हाथ तगड़े करने चाहिए कि वो माफियाज पे हाथ डालें। और आखिरी बात, इस पे उलमा कराम का बहुत बड़ा इसमें किरदार होना चाहिए कि वो बात जनाब स्पीकर साहब जो मेंबर ऑफ मस्जिद में होती थी, वो बात जो मेंबर ऑफ मस्जिद में होती थी कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इस्लामी होना चाहिए और यहाँ पे मदीना की रियासत की तर्ज की रियासत। आज अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर अल्लाह ताला ने मदनी रियासत की बात जारी कर दी है और इमरान खान साहब की हुकूमत में यहाँ खातबुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद हम सब ने पास की है, अगर वो मदीना की रियासत की बात करते हैं तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस बात का मजाक उड़ाएं कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। आप हमें बताएं कहाँ सुकम है ताकि हम उसको ठीक करें, लेकिन खुदारा इस बात का मजाक ना उड़ाएं। हम नहीं कहते कि हम इस मुल्क को मदीना की रियासत बना सकते हैं, किसी कोई नहीं बना सकता, वो एक थी दुनिया में, लेकिन उसके करीब तो जाया जा सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।